Hallelujah. हालेलुया। Once again, I welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार मैं आप सबका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। Our God is good God and great God. हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है और महान परमेश्वर है। It is all God grace that we are still having breath. अब तक हमारी सांस चल रही है, ये परमेश्वर की कृपा है। God loves you all. परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता And है God bless you all. और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Before coming to the word, वचन के पास आने से पहले God will give us understanding परमेश्वर हमें समझ देगा as we are going to listen His voice. जैसे हम उसके आवाज को, उसके वचन को सुनने जा रहे हैं। If we want to know Him, यदि हम उसको जानना चाहते हैं He will definitely talk with us. तो सच में वो हमारे साथ बात करेगा। He loves those who seek His face. जो उसका मुख ढूंढते हैं उनसे परमेश्वर प्रेम करता है। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। Thank you for today gathering us once again. फिर से एक बार आज हमें इकट्ठा किया, आपका धन्यवाद। Let your word be known to each one. आपका वचन हर एक के पास आए। Father, I pray in Jesus' name. पिता, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Bless each one who are watching this video. ये वीडियो जो देख रहे हैं हर एक को आशीष दो। Father, make them understand. पिता, उनको समझाओ। Holy Spirit, take over control and bless each one. पवित्र आत्मा हमारा नियंत्रण लो और हर एक को आशीष दो। Each one understand our language. हर एक व्यक्ति हमारी भाषा समझे। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा की स्तुति हो। We live in God's grace. हम परमेश्वर की कृपा में जीते हैं And because of God's grace, we are still having breath. और परमेश्वर की कृपा की वजह से अब तक हमारी सांस चल रही है। Who believe in Jesus Christ, जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं they have angels guarding them. उनके पास उनके रक्षा के लिए दूत रखे गए हैं। And Bible says in Revelation 7:1, और बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय पहला वचन, there are four angels who are holding four winds that they don't blow. 4 दूत है जो पृथ्वी के चारों कोनों पर खड़े हैं और जो हवा को थामे हुए हैं। Those winds are coming to destroy the world. और वो हवा दुनिया का विनाश करने आने वाली थी। But there are four angels who are holding them. लेकिन 4 दूत हैं वो हवाओं को रोक के रखे हैं। And when they give permission, these four winds are going to blow the world. और जब दूत उनको परमिशन देंगे तब ये चारों हवा पूरी दुनिया का विनाश कर देंगे। And they will destroy whole the world. और ये चारों हवा पूरी दुनिया का विनाश कर देंगे। But these four angels are stopping to blow them. लेकिन ये हवा को छोड़ने से 4 दूत उनको रोक के रखता है। In Revelation 9 chapter and verse 14, and the sixth angel will blow the trumpet. प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय 14वां वचन, जब छठा दूत अपनी तुरही फूकेगा, The four winds or four angels, they are going to be loosened. तो वो जो 4 दूत थे उनको छोड़ दिए जाएंगे। So it is God's grace that God is keeping up us safe from the enemies. तो ये परमेश्वर की कृपा है कि वो हमें दुश्मन से बचाने के लिए सुरक्षित रखता है। And Bible says in Mark 13 and 19 and Matthew 24 and 21, और बाइबल कहता है मरकुस की किताब 13वां अध्याय 19वां वचन और मत्ती उसका 24वां अध्याय 21वां वचन, that such earthquake and such great destruction that has never came before will come. कि ऐसे भूचाल और ऐसा महान विनाश जो आज तक पृथ्वी पर नहीं हुआ है ऐसा होगा। In Revelation 16 and verse 18, you can read in your Bible. और आपके बाइबल में आप पढ़ सकते हो प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 18वां वचन, And there were voices, thunders and lightning. और वहां पर ऐसे बड़े बड़े आवाज हुए, भयानक आवाज हुए और प्रकाश हुआ। And great earthquake was there. और बहुत बड़ा भूकंप हुआ, such as was not
since men were on the earth. ऐसा कि मनुष्य इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ तब से लेके अब तक नहीं हुआ, ऐसा हुआ। And that was so great. और एक बहुत ही भयानक था, महान था। In Matthew 24, मत्ती उसका 24वां अध्याय, we read 21 verse. उसका 21वां वचन हम पढ़ते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, then shall a great tribulation, such as was not since the beginning of the world, to this time, no, nor ever shall be. मत्ती 24 उसका 21वां वचन, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। And in Mark 13 and verse 19, same word that Jesus said. और मरकुस 13वां अध्याय 19वें वचन में भी यीशु ने यही बात कही, That there is going to be great tribulation. कि बहुत बड़ा सताव आने वाला है। Not and never had been once any time from the beginning. सृष्टि के आरंभ से कभी हुआ नहीं है, ऐसा होगा। In 2 Thessalonians 2 and 5 says, दूसरा थिस्सलुनीकी दूसरा अध्याय 5वां वचन कहता है, Paul says, remember when I was with you, I told something. पौलुस कहता है कि याद करो कि जब मैं तुम्हारे साथ था तब मैंने तुम्हें कुछ बातें बताई थी। Verse 6. 6वां वचन, And now you know what is withholds that he might be revealed in this time. और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। So Paul says, why we are speaking destruction and is still not happening? तो पौलुस कहता है कि हम विनाश की बातें करते हैं लेकिन फिर भी विनाश क्यों नहीं हो रहा है। Someone is holding them that they don't come. कोई तो है वो विनाश को रोक के रखा है कि वो विनाश ना हो। And you now know what the restraining influence is which prevents his appearance before the appointed time. और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, अपने समय से पहले ना हो। So someone is going to appear, तो कोई तो है जो प्रकट होने वाला है, and at a appointed time he is going to show the world. और निश्चित समय जो उसके लिए दिया गया है वो समय में वो दुनिया के सामने प्रकट होगा। One king is arriving and still he is not been seen. एक राजा आ रहा है लेकिन अब तक वो दिखता नहीं है। And someone is holding him to come out. और वो प्रकट हो उसे कोई तो रोक के रखता है। And there are 4 angels that are holding this to come, not to come. और ये उससे प्रकट होने से वो 4 दूत है वो रोक के रखे हैं। And there are God angels who are holding the thing. और परमेश्वर के दूत है जो सारी बातों को पकड़ कर रखते हैं। Verse 4. 4वां वचन, The one who opposed the exalted God. दूसरा थिस्सलुनीकी दूसरा अध्याय 4वां वचन, जो विरोध करता है और हरेक से जो परमेश्वर, The one who is exalted God, who is most high God, जो सबसे ऊंचा परमेश्वर है, जो पूज्य कहलाता है, someone is going to come who opposes him every time. और कोई तो आने वाला है जो इस परमेश्वर का हर बार विरोध करता है। And he wants that people worship me. और वो चाहता है कि लोग मेरी आराधना करें। In Ezekiel 28:2 says, this Satan has said in his mind that I will sit one day at God's throne. यहजकेल की किताब 28वां अध्याय दूसरा वचन कहता है वहां पर कि शैतान ने अपने मन में कहा कि एक दिन मैं ईश्वर के सिंहासन पर बैठूंगा। He said, I am God, worship me. उसने कहा मैं परमेश्वर हूं, मेरी आराधना करो। And in his heart there was thought that I will be worshipped in whole the world. और उसके हृदय में विचार था कि पूरी दुनिया में मेरी आराधना होगी। In Yeshaya 14 and 12, here it says, O Lucifer, son of the morning. यशायाह की किताब 14वां अध्याय 12वां वचन में कहा गया है, हे भोर के चमकने वाले तारे।
why you have fallen from the heaven? तू आकाश से क्यों गिर पड़ा? Why you are cut down to the world or earth? और अब तू कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? You have, you have feared the nation. Now where is your strength? तू तो जाति जाति को हरा देता था, अब तेरा डर कहाँ है? Why you are ascend from the heaven, came on the earth? अब तू आकाश से गिरकर पृथ्वी पर क्यों पड़ा है? You said, I will exalt my throne तूने कहा था कि मैं मेरा सिंहासन ऊंचा बनाऊंगा, above the stars of God. I will sit. परमेश्वर के तारों के ऊपर मैं बैठूंगा. Those who are called great gods, great powerful angels, जिन्हें महान परमेश्वर कहा गए हैं, महान दूत कहे गए हैं, and upon them I will be the great. और उनके ऊपर मैं महान बन जाऊंगा. Now why you have been come down? और अब तू ऐसा कहने वाला नीचे क्यों गिरा? So there is a time that what he has thought, he will put it in action. तो ऐसा समय है कि जो उसने सोचा था वो बात को वो अमल भी करेगा. In Revelation 13:5 it says, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 5वें वचन में कहता है, this Antichrist, this beast is going to be given power by his father Satan. ये जो जानवर है, ख्रिस्त विरोधी है, उसको उसका पिता शैतान सामर्थ देगा, शक्ति देगा. And it says that 42 months he is going to shout against God. और लिखा गया है कि 42 महीने तक वो परमेश्वर के विरोध में बोलता रहेगा, Proudly and blamefully. और वो निंदा करके और अभिमान से बोलेगा. And before Satan come in the world, he is going to send Antichrist. और शैतान दुनिया में आए उससे पहले वो ख्रिस्त विरोधी को भेजेगा. And that was his wish from the heaven. और ये उसकी पहले से स्वर्ग से उसकी इच्छा थी. Second जब वो आकाश में था तब से. 2 Corinthians 4:4 says, दूसरा कुरिन्थी 4वां अध्याय 4वां वचन कहता है, this Satan is called God of this world. ये शैतान को इस दुनिया का परमेश्वर कहा गया है. In Revelation 12:10 says, he is saying, I am coming down to the earth. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 10वां वचन वो कहता है कि मैं नीचे आ रहा हूँ, I am going to come down. मैं नीचे आने वाला हूँ. For it says he was very angry when he had no place left in heaven. क्योंकि ऐसा लिखा गया है कि जब आकाश में उसके लिए कोई स्थान नहीं बचा तब उसे बहुत गुस्सा आया. He was always accusing, he was putting accusation upon the brother, the believer. और जो विश्वासी लोग हैं, हमारे भाई हैं, उनके ऊपर वो हमेशा दोष लगाता है. Day and night he don't like the people who love God. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं ऐसे लोगों को शैतान पसंद नहीं करता. Now one time he is going to come down. और अब एक बार वो ऊपर से नीचे आएगा. There are many fallen angels who want to come down. ऐसे बहुत ही गिरे हुए दूत हैं जो नीचे आना चाहते हैं. But they are being told that you will not go until we give permission. लेकिन उनको रोक के रखा है. कहा गया है कि जब तक हम परवानगी ना दे तब तक तुम नीचे नहीं जा सकते. In Revelation 12:12 it says, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 12वां वचन कहता है, alas for the earth, it is woe for the world. हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय. Earth and the sea, it is alas. पृथ्वी और समुद्र के लिए अफसोस. For the devil has come down to you in great anger. क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है. He is knowing that I have just little time left. क्योंकि वो जानता है कि अब मेरा थोड़ा ही समय बाकी है. Here it says, woe to the earth. यहाँ पर लिखा गया है कि पृथ्वी को अफसोस. Because this devil, the serpent who talked with Eve, is really now appearing in this world. क्योंकि ये दुष्ट सांप जिसने हवा के साथ बात की थी वो सच में अब पृथ्वी पर प्रकट हो रहा है. Paul says in 2 Thessalonians 2:6, पौलुस कहता है दूसरा थेसलोनिकी 2 अध्याय 6वां वचन, the sin of man or the destruction, son of destruction, he is going to appear. क्योंकि जो विनाश का पुत्र है वो अब दिखेगा, Sin प्रकट of होगा. man, sin of man.
पाप का मनुष्य वो प्रकट होगा। This man will come at a time that God has chosen. God has परमेश्वर chosen ने time. जो समय नक्की किया है वो समय में मनुष्य प्रकट होगा। But something is make it impossible for him to come. लेकिन कुछ तो है कि जो उसे यहाँ आने से रोक रहा है, असंभव कर रहा है। Daniel 9:25, it was a prophecy that Satan is going to come. दानियल 9:25 वचन में भविष्य वचन था कि शैतान आएगा। Today people think that Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. आज लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु जल्दी आ रहा है, यीशु जल्दी आ रहा है। Jesus is not going to come. यीशु आने वाला नहीं है। Satan is going to come before. उससे पहले शैतान आने वाला है। Before David come and took his kingdom, there was King Saul. दाऊद ने आकर अपना राज्य बनाया लिया, उससे पहले साउल राजा था। Man has already chosen Saul before King. God has chosen King David. परमेश्वर ने जो पसंद किया था दाऊद राजा, उससे पहले मनुष्यों ने अपना पसंद किया हुआ साउल राजा पसंद किया था। Daniel 9:25 says, दानियल की किताब 9:25 वचन कहता है, no, understand this therefore and know this, that from the going forth of the kingdom to restore and to build Jerusalem, the Messiah, the chosen one, that is Antichrist, the prince, he will be there for 7 weeks. सो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। So there the people, Israel were waiting that when our Messiah come. तो इजरायली लोग राह देखते हैं कि हमारा मसीहा कब आएगा, When he come and restore the commandment again. वो कब आकर अपना राज्य और आज्ञाओं को फिर से पुनर्स्थापित करे And let us give permission to build temple for our God. और हमारे परमेश्वर के लिए आइए परवानगी दे कि मंदिर बने The streets shall be built again. और उनके मोहल्ले फिर से बनेंगे And the wall, even in troublous times. और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। 7 weeks there will be given to this Antichrist. There is 7 years. 7 There is 7 years. ये शैतान को दिए जाएंगे। But the world will, the Jewish people, they will not understand who this is. लेकिन यहूदी लोग नहीं समझेंगे कि ये कौन है, Because before, when the real Christ came, they kicked him out. क्योंकि जब सच्चा मसीहा पहले आया तब इजराइल के लोगों ने उसे लात मार दी। And God has now hidden his face and not looking to Israel. अब परमेश्वर ने अपना मुंह इजराइल से छिपा दिया है और इजराइल की ओर वो नहीं देखता। Today they have wisdom, but they have no Jesus Christ. आज उनके पास ज्ञान है लेकिन यीशु मसीह नहीं They है। have power, but they have no Holy Spirit. उनके पास ताकत है लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है। They think that they have God, but God has hidden his face. वो सोचते हैं कि उनके पास परमेश्वर है लेकिन परमेश्वर ने अपना मुख उनसे ढांप दिया है। Revelation 7 and verse 3. प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 3रा वचन। These 4 winds were said, ये 4 हवाओं को ये कहा गया, do not harm the earth or sea or the trees until we make or have sealed the servants of our God. जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। We want to count our people and thereafter you can go, Satan. हम हमारे लोगों को गिनना चाहते हैं और उसके बाद शैतान तू जा सकता है And you can destroy anyone. और फिर तू किसी का भी विनाश कर सकता है। But if you see the mark, you will not touch those people. लेकिन यदि तू हमारे लोगों पर मोहर देखेगा उनको तू नहीं छुएगा। Verse 2 says, दूसरा वचन कहता है, and I saw another angel ascending from the east. प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 2रा वचन। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। And he was crying with a loud voice to the 4 angels. उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का
अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, You shall not touch these people. तू इस लोगों को मत छू। Here, Revelation 7 and verse 1. यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय पहला वचन, The four angels standing at the four corner of the earth, चार दूत पृथ्वी के चार कोनों पर खड़े हैं, holding the four winds. पृथ्वी की चारों हवा को रोककर थामे हुए। We see when Lot was being delivered, angel came. जब लोत को छुड़ाया गया तब दूत आए, 2 angels and 1 was Jehovah God. 2 दूत आए और एक यहोवा परमेश्वर था। 1 Jehovah angel. There was 1 Jehovah angel. तब Angel of Lord. तब प्रभु का जो दूत, जो यहोवा दूत था वो आया। In Genesis we read 18:1 and 19:22. उत्पत्ति 18वां अध्याय पहला वचन और 19वां अध्याय 22वें वचन में हम पढ़ते हैं, Abraham saw 3 men. इब्राहिम ने 3 मनुष्यों को देखा। There was, and he came running when he saw these 3 men. और Abraham. जब ये 3 लोगों को इब्राहिम ने देखा तो इब्राहिम दौड़ कर आया, And he said, Lord. He didn't say Lords. और तब इब्राहिम ने कहा प्रभु। इब्राहिम ने प्रभुओं ऐसा नहीं कहा, He said, 1 Lord. उसने एक प्रभु कहा, सबको प्रभु नहीं कहा। Because Abraham knew that the one is my Adonai. क्योंकि इब्राहिम जानता था कि इनमें से जो एक है वो मेरा अदोनाई है, मेरा प्रभु है। And this Adonai, this only one Lord was talking with Abraham, and 2 angels, they went in Sodom. और ये एक अदोनाई, एक प्रभु, केवल वो ही इब्राहिम से बात करता रहा और बाकी 2 दूत वो सदोम गमोरा की ओर चले गए। In 19, you can read 1 verse and then 22 verse. उत्पत्ति 19वें अध्याय में 1 से 22वां वचन आप पढ़ सकते हो। 2 angels went in Sodom city. 2 दूत सदोम शहर में गए And Lot was not at home. He was sitting outside his city. और लोत अपने घर में नहीं था लेकिन शहर के दरवाजे पर बाहर था। And these angels said that, hurry up, quickly come out. और ये दूतों ने उसे कहा कि जल्दी कर, बाहर निकल जल्दी से। For I cannot do anything until you reach at Zoar city. क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे सोर सिटी में, तब तक शहर में, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। I cannot do anything. You have to come out before. तू जब तक बाहर ना निकल जाए तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। So the angry angel, they deliver Lot before destroying. तो ये जो दूत को गुस्सा आया था, उसने लोत को बाहर निकाला, उसके बाद वो शहर का नाश किया। Matthew 24 and verse 37. मत्ती उसका 24वां अध्याय 37वां वचन। Jesus said, as at the time of Noah, what happened? यीशु ने कहा कि नूह के समय में क्या हुआ। And Noah entered the ark, और नूह जहाज में गया, and the people outside were eating, drinking, and they were just marrying and giving in marriage. तब बाहर के लोग उस दिन तक खाते पीते थे और ब्याह शादी होती रहती थी। Verse 39. 39वां वचन, मत्ती 24वां अध्याय। And knew you do not know until the flood came and took all, and but Noah was in. और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, They don't understood what is happening. तब तक उनको कुछ मालूम नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है। Noah went Noah went not in the ark. There was no raindrop. और जब तक नूह जहाज में नहीं गया तब तक बारिश की बूंद भी नहीं हुई। So before destruction, the people will be in. तो विनाश से पहले प्रभु के लोग अंदर हो जाएंगे। Genesis 7 chapter and verse 16. उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय 16वां वचन। And they made ark, and it's written, they went in the ark, male and female, all the flesh. और लिखा गया है कि उन्होंने जहाज बनाया और सब लोग अंदर गए, नर और नारी, प्राणी और पक्षी सब अंदर गए। As God has commanded him,
And Lord has, it's written, as God has commanded, they went in. परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो अंदर गए And Lord, and your word written, Lord shut them in. और यहाँ लिखा गया है कि यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। As God has given them inspiration to run, जैसे परमेश्वर ने उन्हें प्रेरणा दी थी भाग जाने के लिए, but Lord has saw this, they have obeyed the voice of God. लेकिन प्रभु ने देखा कि उन्होंने परमेश्वर का आवाज माना है। And Lord from outside shut that door. और प्रभु ने उनका दरवाजा बाहर से बंद किया And there was destruction outside. और बाहर विनाश हो गया। Verse 17. 17वां वचन, And the great flood occurred for 40 days upon the earth, and the waters were increased, and they lifted the ark above the land. उत्पत्ति 7वां अध्याय 17वां वचन, और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा और पानी बहुत चढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। So what happened? तो क्या हुआ? Noah went in an ark, नूह जहाज में गया and then after rain came. और उसके बाद बारिश हुई। So God, until God is there, He don't come, and you are not still prepared, there is no destruction. तो परमेश्वर जब तक है और जब तक आप तैयार नहीं होते हो तब तक विनाश नहीं आएगा। He give you time, and when you are ready, He will destroy the people. वो आपको समय देता है और जब आप तैयार हो जाओगे उसके बाद वो लोगों का विनाश करेगा। In Exodus 12:12, Moses also was said something. Listen. निर्गमन 12वां अध्याय 12वें वचन में मूसा को भी कुछ कहा गया था। Lord said, Moses, I will pass through the land of Egypt. This night I am going to pass. प्रभु ने मूसा से कहा कि मूसा उस रात मैं मिस्र के बीच में से होकर जाऊंगा। And I am going to kill Smith all the firstborn. और मिस्र देश के क्या वो सब प्रथम मनुष्यों को मैं मार डालूंगा। Both man, beast, whosoever are the first creation, firstborn, I am going to kill them. मनुष्य या पशु का जो प्रथम जनित होगा वो उसको मैं मार डालूंगा। I am showing my judgment. मैं मेरा न्याय दिखाऊंगा। Who believe will be saved. जो विश्वास करेगा वो बच जाएगा। Who will obey, they will be saved. जो बात मानेगा वो बचेंगे। And this is a judgment. और ये न्याय है। I am going to pass at night. ये न्याय मैं रात में प्रकट करूंगा। Verse 13. 13वां वचन, And you have to take blood and you have to sprinkle it over your doors. और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर तुम्हें लहू लेकर अपने घर के दरवाजों पर लगाना है। As a token that you are therein. उसका अर्थ ये होगा कि वो घर के अंदर तुम हो। I will see the blood and it shows that you have obeyed my commandment. मैं लहू देखूंगा और वो इससे मुझे पता चलेगा कि तुमने मेरी बात मानी है। And I will not come in. और मैं वो घर के अंदर नहीं But आऊंगा, I am going to pass over. लेकिन मैं वहां से गुजरूंगा। But if I see the blood, I will pass over. I will skip the door. लेकिन यदि मैं वो लहू देखूं तो वो घर को छोड़ दूंगा, आगे निकल जाऊंगा। And this is what passing over. और ये आगे निकल जाने का ये अर्थ है। And so it is called Pascha or Passover. इसीलिए पास्खा पर्व या पास ओवर ये इसे कहा गया है। वो घर को छोड़ देना और आगे बढ़ जाना। Skipping the door which is having blood upon that. जो दरवाजे पर लहू है वो घर को छोड़ देना। When I see blood, जब मैं लहू देखूं I will leave it. मैं वो घर को छोड़ दूंगा। I will just let you go and I will skip you. मैं तुम्हें बचा लूंगा, छोड़ दूंगा और तुम्हारा घर छोड़ के आगे चला जाऊंगा। That will be not your turn. वो तुम्हारी बारी नहीं होगी। The blood will be a sign for you are my people. तुम्हारे घर के दरवाजे पर जो लहू होगा वो एक चिन्ह होगा कि तुम मेरे लोग हो। I will see blood and pass over you. मैं लहू देखूंगा और तुम्हें छोड़ के आगे बढ़ And जाऊंगा। there will be no plague to destroy you when I smite the land of Egypt. और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। I will see blood.
मैं लहू देखूंगा I will see the sign, और मैं वो चिन्ह देखूंगा and I will skip the door. और वो घर को मैं house. वो घर को मैं छोड़ दूंगा। Praise God. परमेश्वर का महिमा So हो। until the seal upon the people is not placed, तो जब तक लोगों के ऊपर की जो मोहर लगानी है वो लग नहीं जाती, God is not going to come and his judgment is not going to come. परमेश्वर नहीं आने वाला और उसका न्याय भी नहीं आने वाला। So Lord said, do it so that I can save you. तो प्रभु ने कहा कि ये काम मैं जो कह रहा हूं वो करो इसलिए कि मैं तुम्हें बचा लूं। We read Lord is going to come and going to destroy. We read that. हमने ये पढ़ा कि प्रभु आने वाला है और विनाश करने वाला है। But Bible says, लेकिन बाइबल कहता है before I send the destruction, मैं विनाश भेजूं उससे पहले I want to tell you that this is my house. उससे पहले मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि ये मेरा घर है। I will tell the destroyer that leave him because he belongs to my house. विनाशक को मैं कहूंगा कि ये घर को छोड़ दे क्योंकि ये मेरा है। Just forget to harm my people. मेरे लोगों को नुकसान देना तू भूल जा। Leave them and go further. उनको छोड़ दे और आगे बढ़ जा। Pass over. पास और आगे बढ़ जा। Skip them. उनको छोड़ दे। Don't look at them. उनकी ओर मत देख। Just keep on moving. तू आगे बढ़ता जा। Exodus 12 and verse 22. निर्गमन 12वां अध्याय 22वां वचन। What you have to do, तुम्हें क्या करना है? dip the little bundle of hyssop in the blood which is at the entrance, और उसका लहू जो तसले में होगा उसमें जुफा का एक गुच्छा डुबा कर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना। and sprinkle upon the threshold with it. और घर के द्वार के चौखट पर उसे तू लगाना। And do not come out until morning. और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। Verse 23. 23वां वचन। For Jehovah will pass through to kill the Egyptian. क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। And when he see the blood upon the houses, और जब वो जहां जहां चौखट के सिरे पर वो लहू देखेगा, Jehovah will pass over the door. वहां वहां यहोवा वो द्वार को छोड़ जाएगा। Listen. सुनो। And will not suffer the destroyer to come into you. और In your house. नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। So what we read? तो हमने क्या पढ़ा? Jehovah will come यहोवा आएगा and the destroyer will be with him. और विनाशक भी उसके साथ होगा। And when this Jehovah said, look at this blood, pass over. और जब तब यहोवा उसे कहेगा कि ये लहू देख, ये घर छोड़ दे, आगे निकल। Skip the door. वो दरवाजे को छोड़ दे। You have to not enter. I am looking at you. तुझे ये घर में नहीं जाना है, मैं तेरे ऊपर ध्यान रख रहा हूं। So the seal or the mark or the sign is important. तो जो चिन्ह है, जो मोहर है, वो बहुत ही आवश्यक है। If God, the destroyer, look at you and if he see the sign, you will be saved. यदि विनाशक आपको देखता है और आपके ऊपर मोहर या चिन्ह लगा हुआ देखता है तो वो तुम्हें छोड़ के आगे चला जाएगा। People wear tawiz, people wear black, red, threads just to say that we are saved. लोग तावीज और लाल, हरा, काला धागा पहनते हैं केवल ये दिखाने के लिए कि हम सुरक्षित हैं। Many people wear cross to tell so that I am Christian. बहुत लोग वधस्तंभ क्रॉस को पहनते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं ईसाई हूं। Even if you wear cross, you are going to be destroyed. यदि आप क्रॉस पहनो गले में तो भी आपका विनाश हो जाएगा। But if you belong to God, you only will be saved. लेकिन यदि तुम परमेश्वर के होंगे तो ही तुम बचोगे। When Shadrach, Meshach, Abednego were sent in fire, जब सादराक, मेसाक, अबेदनगो को आग में फेंका गया, they came safely out. वो सुरक्षित बाहर आए आग से। When
Daniel was put in den of lions, जब दानियल को शेरों के गड्ढे में डाला गया, he came out safely. तब दानियल सुरक्षित बाहर आया। But the people who were opposing Daniel, when they were put in that, लेकिन दानियल के विरोधी लोगों को जब वही गड्ढे में डाला गया, they were being eaten by the lions. तब वो शेरों ने वो लोगों को मार डाला, खा लिया। So how can we know that these belong to God? तो ये परमेश्वर के हैं, ऐसा हम कैसे जाने? Only angels are going to be make seal and say that these belong to God. केवल दूत ही वो मोहर लगाने वाले हैं और कहने वाले हैं कि ये लोग परमेश्वर के हैं। Hebrew 11 verse 28. इब्रानियों का पत्र 11वां अध्याय 28वां वचन। Through faith, Moses declared one law to the people, विश्वास से ही मूसा ने एक नियम बनाया और लोगों को जाहिर किया, so that the destroyer pass over. He just skip over seeing the mark. इसीलिए कि नाश करने वाला विनाशक वो चिन्ह देखकर वो घर को छोड़ के आगे चला जाए, He just pass over. वो केवल आगे चला जाए। If death don't come at you but pass over, that you are the person who are God chosen. यदि मृत्यु आपके पास नहीं आता, आपको छोड़कर आगे निकल जाता है, तो साबिती हो जाती है कि आप परमेश्वर के व्यक्ति हो। Here it says, destroyer will not touch the firstborn of God. यहाँ पर लिखा गया है कि विनाशक परमेश्वर के प्रथम जनितों पर हाथ नहीं डालेगा। But the destroyer had killed those upon the houses. There was no mark. Where there was no mark. जिनके घरों पर चिन्ह नहीं था, वो घरों में विनाशक ने सबको मार डाला था। So till the destroyer come in the world, there should be mark upon you. It is important. तो विनाशक इस पृथ्वी में आए उससे पहले आपके सिर पर वो चिन्ह मोहर लग जाए, ये महत्वपूर्ण है, जरूरी है। Angels are coming to talk with you. तो दूत आपके साथ बात करने के लिए आते हैं। And servants are also shouting that take mark before the destroyer come. और सेवक लोग भी चिल्ला कर कहते हैं कि वो चिन्ह अपने पर ले लो कि विनाशक आए उससे पहले। So when we read that those four winds are about to loosen, angels shouted, stop. तो हमने पढ़ा कि वो चारों हवाओं को जब छोड़ा जाने वाला था, तब दूत ने चिल्लाया कि रुक जाओ। Do not harm until we put seal or mark upon God's people. परमेश्वर के दासों के माथे पर जब तक हम मुहर ना लगा दे, तब तक हानि मत पहुंचाओ। So they are not moving upon the world till now. तो अब तक वो ये पृथ्वी पर नहीं आ रहे हैं। FSC 1:13 says, एफएससी का पत्र पहला अध्याय 13वां वचन कहता है, here Paul says, you people, you have heard the word of God. यहाँ पर पौलुस कहता है कि हे मेरे लोगों, तुमने परमेश्वर का वचन सुना, Gladly received the word. और वचन समाचार को खुशी से स्वीकार किया, And by you receive it and believed also. तुमने उसे स्वीकार किया और विश्वास भी किया। You heard and you believed. तुमने सुना और विश्वास किया, And so you are been sealed by Holy Spirit. और इसीलिए पवित्र आत्मा की छाप तुम्हारे ऊपर लगी है। Without seal you cannot be called that you ever met God. और वो छाप के बिना आपको कभी नहीं कहा गया जाएगा कि आप परमेश्वर से मिले हो। Listen, सुनो, how can I say that I am of God? मैं परमेश्वर का हूं, मैं कैसे कह सकता हूं? We know Tamar and her father-in-law story. हम तामार और उसके ससुर की कहानी जानते हैं। Tamar once again became widow. फिर से वो तामार विधवा बनी। In Genesis 30:13 says, उत्पत्ति 38वां अध्याय 13वां वचन कहता है, this Judah, the father-in-law of Tamar, तामार का ससुर यहूदा, yeah, he went to share his sheep in Timnah. He went there. वो अपने भेड़ बकरियों का ऊन कतराने के लिए तिम्नात गया। And when this widow Tamar saw that my father-in-law is going there, और जब ये विधवा तामार ने सुना कि मेरा ससुर वहां जा रहा है, she
put her widow garment off. She removed her that widow garment तब तामार ने अपने विधवा के जो कपड़े होते हैं वो बदल दिए and covered her with veil और अपने आप and wrapped herself, made her beautiful. और उसने अपने आप को सुंदर बनाया और बुरखे में अपने आप को छुपाया Ran and went and sat at Timah before this Judah pass. और जहां से वो तिम्नाथ जहां यहूदा गया था वहां वो गई और वहां पर घूंघट में अपना मुंह छिपा कर बैठी Here this Judah saw this lady यहां पर यहूदा ने ये औरत को देखा and he thought that this lady is an harlot और उसे यहूदा को ऐसा लगा कि ये औरत वेश्या है and because she was covering her face, क्योंकि वो अपना मुंह ढांपे हुई थी she was not being recognized who she is. वो कौन थी वो पहचाना नहीं जाता था He didn't know that this is my daughter-in-law. यहूदा को नहीं पता था कि ये मेरी बहू है And he said, और यहूदा ने कहा this Judah went near this lady. यहूदा ये औरत के पास गया This lady said, और ये औरत ने कहा come now, shall we sleep with you? Let me sleep with you. यहूदा से Yeah. यहूदा ने कहा औरत से कि क्या मैं तेरे साथ सो सकता हूं This lady said, what will you give me if I sleep with you? तो ये औरत ने उसे कहा कि यदि मैं तेरे साथ सो जाऊं तो तू मुझे क्या देगा Verse 17. 17वां वचन I will send you a young goat from my flock. Judah answered. यहूदा ने उसे जवाब 17 दिया कि मेरी बकरियों में से मैं तुझे एक बकरी का बच्चा दूंगा But she replied, only if you leave me something as I beg you until you send me. I want now, before you send that sheep or goat. तब तमार ने उसे कहा भला उसके भेजने तक वो बकरी का बच्चा भेजने तक तू मुझे कुछ मेरे पास रहने के लिए दे कुछ रखने So के लिए this Judah replied, what shall I give you? तो ये यहूदा ने उसे पूछा मैं तुझे क्या दूं She said, your seal and your coat and staff in your hand, just give me, and later when you send that goat, I will give it written back. तमार ने उसे कहा अपनी मुहर और अपना बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी लकड़ी तू मुझे दे और जब बकरी का बच्चा तू भेजेगा तब मैं तुझे वापस कर दूंगी And time went that this Judah found that my daughter-in-law is being pregnant. और समय गया तब यहूदा को पता चला कि मेरी बहू गर्भवती है And then later he came to know that this was my daughter-in-law with whom I slept. और उसके बाद यहूदा को पता चला कि ये मेरी बहू थी जिसके साथ मैं सो गया Seeing the sign that I met this Tamar. वो चिन्ह उसने जो उसे दिया था वो देखकर उसे पता चला कि मैं तामार से मिला था So if you ever met God, what is sign with you? तो यदि आप कभी परमेश्वर से मिले हो तो उसका चिन्ह क्या है आपके लिए Holy Spirit is the promise to those whom Christ has promised. पवित्र आत्मा वो वचन है जो मसीहा ने जिनके लिए भेजा है दिया है Holy Spirit is promised to those whom are of Jesus Christ. जो यीशु मसीह के हैं केवल उनके लिए पवित्र आत्मा का वचन दिया गया है John 14 verse 17. यूहन्ना 14वां अध्याय 17वां वचन The world cannot receive his spirit. This spirit, Jesus said. यीशु ने कहा कि दुनिया ये जगत ये आत्मा को नहीं पा सकता Romans 8 and verse 9. रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 9वां वचन Until man have not spirit of Christ, he doesn't belong to Christ. जब तक किसी के पास मसीह का आत्मा नहीं तब तक वो मनुष्य मसीह का नहीं है FSC 1:13 also says, एफएससी पहला अध्याय 13वां वचन भी कहता है you have received Holy Spirit. This is sign that you are believer. तुमने पवित्र आत्मा पाया है तो ये चिन्ह है तुम्हारे लिए कि तुम विश्वासी हो John 7:38. यूहन्ना 7वां अध्याय 38वां वचन Sign of believer is Holy Spirit indwelling in you. विश्वासी व्यक्ति का चिन्ह ये है
कि उसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। Jesus said, "He that believe on me," as Scripture says, यीशु ने कहा जैसे धर्मशास्त्र कहता है वैसे जो कोई मुझ में विश्वास करता है, this is a sign that out of his belly living water will flow out. तो ये चिन्ह है कि उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेगी। Verse 9. 39 Yes, 39. यूहन्ना 7वां अध्याय उसका 9वां वचन। Lord has said that Holy Spirit is going to come and believers are going to receive. Holy Spirit is going to come. 39. Yes, 39. यूहन्ना 7वां अध्याय 39वां वचन, यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा आने वाला है। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। And this is a sign that you are real believer. और यही आपके लिए एक साबिती है कि आप सच्चे विश्वासी हो। Acts 19 and verse 2. प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 2 वचन। Paul was checking that are you from Christ's side or opposite side. पौलुस ये जांच रहा था कि क्या आप मसीहा के तरफ के हो या उसके विरोधी हो। Did you receive Holy Spirit? क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? When you believe, did you receive Holy Spirit? जब तुमने विश्वास किया तब तुमने क्या पवित्र आत्मा पाया? Who believe they receive Holy Spirit? जो विश्वास करते हैं वो पवित्र आत्मा पाते हैं। So this is sign of those who believe, तो जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए ये चिन्ह है। who accept Jesus as Scripture declare. जैसे पवित्र शास्त्र कहता है उस तरह कोई यीशु का स्वीकार करता है। Holy Spirit is confirmation that they are believer. तो पवित्र आत्मा उनके लिए एक साबिती होती है कि वो विश्वासी लोग हैं। Galatians 3 and verse 2. गलाती 3 अध्याय 2 वचन। I only want to know, Paul says, from you, पौलुस कहता है कि मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ what that did you receive the Spirit by work of the law or when you heard the gospel? कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। So it is important that people receive Holy Spirit as sign of they belong to God. तो लोग पवित्र आत्मा पाए अपने चिन्ह, एक चिन्ह के खातिर कि वो परमेश्वर के हैं, ये जरूरी है। उसके लिए वो पवित्र आत्मा का चिन्ह पाए जरूरी है। The four winds are going to blow and they will blow and destroy those who don't have the sign. 4 हवा बहने वाली है और जिनके पास कोई मोहर नहीं, चिन्ह नहीं है, वो सबका वो विनाश कर देगी। James 4 and verse 5. याकूब का पत्र 4 अध्याय 5वां वचन। What do you think that does Scripture say this thing in vain? क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? What is suppose why God has sent Holy Spirit to dwell in you? कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, Why he has sent? Don't you know? वो उसे क्यों भेजा गया है, क्या तुम नहीं जानते? So that Holy Spirit was just sent not as guest but as the owner. यह पवित्र आत्मा को मेहमान के रूप में नहीं भेजा गया लेकिन मालिक के रूप में भेजा गया है। Holy Spirit is sign that you have received God and Christ and gospel. पवित्र आत्मा आपके लिए वो चिन्ह है कि आपने परमेश्वर को, सुसमाचार को और मसीहा को स्वीकार किया है। And if really you are of Christ, और यदि सच में आप मसीहा के हो, death will pass over. तो फिर मृत्यु तुम्हारे पास से आगे निकल जाएगा, Skip from away from you. आपको छोड़कर आपको Leave you. छोड़ेगा और आगे चला जाएगा। 2 Corinthians 1 and 22. दूसरा कोरिन्थी 1 अध्याय 22वां वचन। Who has also sealed us? Here Paul says. यहाँ पर पौलुस कहता है कि जिसने हम पर छाप भी मारी है And given the earnest of spirit in our heart. We know that we are having Holy Spirit. और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है, हमारे हृदय से हमें पता चलता है कि हमें आत्मा दिया गया है। Ephesians 4 and verse 30. एफएसी 4 अध्याय 30वां वचन। Do not sorrow or grieve the Holy Spirit whom God has given you and by whom you were been sealed. परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। You are been sealed just
for the day of redemption. छुटकारे के दिन के लिए आपके ऊपर छाप दी गई है। Why Holy Spirit is there? पवित्र आत्मा क्यों है? Because of the day of redemption, you will be saved. छुटकारे के दिन में आप बच जाओ, इसीलिए पवित्र आत्मा की छाप मारी गई If है। there is seal यदि वो छाप है and the destroyer comes, और वो विनाशक आए, and on the day of redemption, salvation's time, और छुटकारे के दिन, उद्धार के दिन, you might be saved, seeing the mark. आपके ऊपर जो छाप लगी है वो देखकर शायद आप बच जाओगे। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। So there is time given that before destruction come, take the mark of तो Christ. तो समय दिया गया है कि विनाशक आए उससे पहले मसीहा की छाप ले लो। There are many signs. People say, I have received Holy Spirit, I am speaking in tongues, I have sign. बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है और मैं अन्य भाषा बोलता हूँ और ये चिन्ह है, वो चिन्ह है, ऐसा कहते हैं। I love all the people, मैं सब लोगों से प्रेम करता हूँ but I don't love word of God. लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करता I don't read all Bible. और मैं पूरा बाइबल नहीं पढ़ता। What is sign of love? You have to read whole Bible to know that चिन्ह, सच्चा चिन्ह क्या है वो जान। about love. प्रेम का सच्चा चिन्ह जानने के लिए आपको पूरा बाइबल पढ़ना पड़ेगा। All people love beautiful people. सब लोग सुंदर लोगों से प्रेम करते हैं। If you love your enemy, this is very good. यदि आप आपके दुश्मन से प्रेम करते हो तो अच्छी बात है। Many people say, I don't have enemy. जब लोग कहे, Many people say, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे कोई दुश्मन नहीं। marry before you speak. दुश्मन मिले उससे पहले शादी करो, You will know very well. तब आपको पता चलेगा। People hate God, but they don't know that we are hating God. लोग परमेश्वर से नफरत करते हैं, बावजूद उनको पता नहीं चलता कि हम परमेश्वर से नफरत कर The रहे हैं। time of redemption, you will be saved. छुटकारे के समय में तुम उद्धार पाओगे, बच जाओगे। Christ is going to come. मसीहा आने वाला है, Satan is going to come. शैतान आने वाला है। But if there is mark, you will be left. लेकिन यदि छाप लगी हुई है तो आपको छोड़ दिया जाएगा। Praise God. परमेश्वर का You will महिमा be हो। saved. आप उद्धार पाओगे, बच जाओगे। Revelation 3 and verse 10 says, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10वां वचन कहता है, because you have kept the word of my passion, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए you have not taken revenge. तूने बदला नहीं लिया है। You have believed me, तूने मेरा विश्वास किया है and you have forgiven who slapped you. और जिसने तुझे चाटा मारा उनको तूने माफ किया है। You received patience. तूने धीरज रखी है And I will also keep you away from the hour that is going to come in whole the world. ये पूरे संसार में जो विनाश आने वाला है उससे मैं भी तुझे बचा के रखूंगा, Because क्योंकि you have kept my word. तूने मेरे वचन को थामे रखा है। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। God will save you from the destroyer if you are of Christ. यदि आप मसीहा के हो तो परमेश्वर आपको विनाशक से बचाएगा। No gold, no silver, and no money, no power will able to save you when the destroyer come at your house. सोना या चांदी या कोई भी शक्ति Yes, any power. या कोई भी सामर्थ आपको नहीं बचाएगा जब विनाशक आपके घर पे आएगा। If you have lot of money, don't think that you are going to be saved. यदि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो ऐसा मत सोचो कि आप बच जाओगे। If you have bodyguard and commander over your house, don't think that you will be saved. यदि आपके अपने रक्षक रखे हैं, आपके घर की चौकी करने वाले रखे हैं, तो भी मत सोचो कि आप बच जाओगे। We know in hospital, even in hospital, death come. हम जानते हैं कि अस्पताल के अंदर भी मृत्यु आता है। Anywhere it can come. मृत्यु कहीं पे भी आ सकता है। The destroyer will leave you if there is mark upon you. यदि आपके ऊपर चिन्ह छाप होगी तो विनाशक आपको छोड़ के आगे चला जाएगा। There are people who want to be saved and they just start worshipping and praising at home.
ऐसे लोग हैं जो बच जाना चाहते हैं और इसीलिए वो अपने घर में आराधना और महिमा प्रशंसा करना चालू कर देते Just हैं। 4 or 5 days they will worship and then they will be as they are. 4-5 दिन वो ऐसा करेंगे और उसके बाद वो जैसे थे वैसे बन They'll जाएंगे। play guitar and outside the house and worship. This is worship, this worship. वो घर के बाहर गिटार बजाएंगे, आराधना करेंगे और इस तरह की आराधना दिखाएंगे। They think that worshipping God will save them. वो ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर की आराधना करने से वो बच जाएंगे They think that praying and fasting will save them. और वो सोचते हैं कि प्रार्थना करके और उपवास करके वो बच जाएंगे। 2-3 days keeping holy life with Lord, being with Lord will not save you. 3-4 दिन का पवित्र जीवन प्रभु के साथ बिताने से आप नहीं बचोगे। You have to commit your life until you die. आप मरो तब तक आपको अपना जीवन समर्पित करना पड़ेगा। Listen the truth. सच्चाई सुनो, Only the servant will be saved. केवल सेवक ही बचेंगे। This is the fact and this is the truth. यही हकीकत है, यही सच्चाई है। Only 4 people, Shadrach, Meshach, and Daniel. केवल They are 4 saved. लोग, साद्राक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, वो बचे थे। The people of Israel, they came in Babylon as captives. इजराइल के लोग बाबिलोन में गुलाम बनकर गए They all worshipped the king. और वो सबने वो राजा की आराधना की। Only the people who have dedicated their life till their last breath, और केवल वही लोग जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक जीवन को समर्पित किया था, they were only called as God people. केवल उनको ही परमेश्वर के लोग कहा गया। No one saw Israel people and said, they are God people, let us afraid of them. इजराइल के लोगों को देखकर किसी ने नहीं कहा कि ये परमेश्वर के लोग हैं, आइए इनसे डरे। But only seeing Daniel and people of God, this worship God. लेकिन केवल दानियल को और परमेश्वर के लोगों को देखकर दूसरे लोगों ने परमेश्वर की आराधना की। So the time is going to come on the world. तो ऐसा समय पृथ्वी पर आने वाला है। But God is going to save only the people who are chosen. लेकिन जो लोग पसंद किए गए हैं केवल उनको ही परमेश्वर बचाने वाला है। Don't think speaking in tongues, it proves that you have received Holy Spirit. अन्य भाषा बोलना उससे पवित्र आत्मा मिला है ऐसी साबिती होती है, ऐसा मत सोचो। The true interpretation shows that you are having the revelation, the spirit of revelation. जो सच्चा अर्थघटन उसका कर सकता है तो उससे दिखता है कि आपके पास सच्चा प्रकाश है। You can speak in mysteries. आप गुप्त रहस्य बोल सकते हो। You can see dreams, mystery dreams. और आप रहस्य के स्वप्न देख सकते हो। You can speak in mystery language. और आप रहस्य की भाषा में बोल सकते हो। Only Holy Spirit give revelation. केवल पवित्र आत्मा उसका अर्थघटन देता है, अर्थ देता है। So you can speak in any tongue. तो आप कोई भी भाषा में बोल सकते हो। But without interpretation, you cannot prove that this is from God. लेकिन उसके अर्थघटन के बिना आप साबित नहीं कर सकते कि ये परमेश्वर की ओर से है। 4 wind, 4 हवाएं, but there were angels who were stopping. लेकिन दूत थे, वो चारों हवा को थामे रखे, रोक के रखे थे। Gospel is stopping the one who is going to come. That devil is going to come, but a gospel is stopping the devil. दुष्ट आने वाला है लेकिन उसे सुसमाचार उसे रोक के रखा है। When the church will be raptured, जब कलीसिया उठ जाएगी, 2 prophets are going to speak the truth. दो भविष्यवक्ता सच बोलने वाले हैं। They are going to preach Jesus Christ. वो यीशु मसीह का प्रचार करेंगे And Israel are going to receive Jesus Christ. और इजराइल के लोग यीशु मसीह का स्वीकार करेंगे। And on that time, they are going to receive Holy Spirit. और उस समय वो पवित्र आत्मा को पाएंगे। These 1,44,000 are going to be sealed, mark that they belong to Christ. और 1,44,000 लोगों पर मोहर लगाई जाएगी कि वो लोग मसीहा के हैं। And Bible says, and when the gospel will be preached fully, there will be end. और बाइबल कहता है कि जब सुसमाचार पूरी रीति से फैल जाएगा तब अंत होगा। When the boy or son, when he is going to be born, he will rule over the world. जब बच्चा Israel's son, that is जब Israel's son. इजराइल का संतान जब पैदा होगा तो वो पृथ्वी पर राज करेगा। And they are the chosen
44,000. और वो 1,44,000 चुने हुए लोग हैं। So gospel is not going to be stopped when church will go. जब चर्च कलीसिया को ऊपर ले लिया जाएगा तब सुसमाचार तब भी रुकने वाला नहीं है। The Gentile will remain here, विदेशी लोग यहाँ रहेंगे, but God will send grace to Israel. लेकिन परमेश्वर इज़राइल के ऊपर अनुग्रह भेजेगा। Last time is going to send 2 prophets अंतिम समय में परमेश्वर 2 भविष्यवक्ताओं को भेजेगा, so that they can show sign and prove that we belong to God. इसीलिए कि वो चिन्ह चमत्कार दिखाए और साबित करे कि हम परमेश्वर के हैं। And the Israel will only listen. और केवल इज़राइल ही सुनेंगे। And there will be chosen people will come to Lord और पसंद किए हुए लोग उनको सुनकर प्रभु के पास and आएंगे receive the mark of God. और परमेश्वर का चिन्ह अपने ऊपर लेंगे। Zechariah 2:6 says, जखारिया की किताब 2 अध्याय 6 वचन कहता है, Oh, flee from the land of north, says the Lord, for I have scattered you into the 4 winds of heaven, says the Lord. यहोवा की यह वाणी है, देखो सुनो, उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश की चारों वायुओं के समान तितर बितर किया है। Zechariah 2:7. जखारिया 2 अध्याय 7 वचन, Oh, Zion, Zion, हे सियोन, escape, बचकर निकल जा, run. दौड़, Thou that dwelleth with the daughter of Babylon, run away from the worldly people. बाबुल वाली जाति के संग रहने वाले तुम निकलकर भाग जाओ, दुनिया वालों से अलग हो जाओ। So there will be no Gentile Christian remain. तो कोई भी विदेशी अन्य जाति का कोई भी ईसाई व्यक्ति नहीं रहेगा। Only Israel believe God, Christ. केवल There will be only Christian people, Israel Christian. केवल इज़राइल के लोग में से ईसाई लोग बनेंगे, मसीही बनेंगे। Romans 11:27 says, रोमियो का पत्र 11वां अध्याय 27वां वचन कहता है, all Israel shall be saved as it is written. जैसा लिखा गया है कि सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, There shall come out of Zion the deliverer, कि सियोन में से उद्धारक आएगा and shall turn away the ungodliness from Jacob. और वो याकूब में से अधर्म को, पाप को दूर करेगा। Revelation 3:10 says, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10वां वचन कहता है, you have kept my word, so I am going to save you. तूने मेरे वचन को थामे रखा है, इसलिए मैं तुझे बचाऊंगा। There will be 2 type of Israel people. 2 तरह के इजरायली लोग होंगे, One chosen and marked by God. एक तो पसंद किए हुए और जिनके ऊपर परमेश्वर ने मुहर लगा दी हो, ऐसे लोग। They are not going to die. वो मरने वाले नहीं है। And there are another Christian of Israel. और इजराइल के दूसरे भी मसीही लोग होंगे, ईसाई होंगे। They will have to endure till the end to be saved. उनको अंत तक सताव का सामना करना पड़ेगा। If they die, they will receive heaven. यदि वो मरे तो वो स्वर्ग पाएंगे। There are people who are going to just lift up without death. ऐसे लोग हैं कि जो मरे बिना ऊंचे उठा लिए जाएंगे। And there are saint, remaining saint, and they are called the woman's remaining children. और दूसरे रह जाने वाले भी संत हो गए, जिनको वो स्त्री का संतान कहा गया है। Another children, it is written another children. स्त्री के दूसरे संतान ऐसा कहा गया The है। woman having 2 children. वो औरत के 2 बच्चे हैं। One male child was born. एक तो नर बालक जो पैदा हुआ था। Revelation 12:4-10 you can read it. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 4 वचन से 10वें वचन में आप वो पढ़ सकते हो। And there are other children of Israel. और दूसरा भी इजराइल का दूसरा भी बालक है। If they endure till end, they will be saved, as Jesus said in Matthew 24:13. मत्ती 24वें अध्याय 13वें वचन में जैसे यीशु ने कहा कि ये इजराइल के लोग अंत तक यदि सताव को सहेंगे, धीरज रखेंगे तो वो बच जाएंगे। Isaiah 22:20 says, यशायाह की किताब 26वां अध्याय 20वां वचन कहता है, Come my people, enter into your chamber and shut your door. यशायाह 26 उसका 20वां वचन, Yes.
हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठारी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। Hide yourself as it were little moment, for a little moment. Hide yourself थोड़ी देर तक अपने आप को छुपा दो, until the indication be over. जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक। I am going to destroy. मैं विनाश करने वाला हूँ। You don't see the people who are crying. Please don't look at them. जो लोग रो रहे हैं उनको मत देखो। When Noah was in ark, they were crying outside the ark. जब नूह जहाज में था तो जहाज के बाहर लोग रोते थे। But Noah was not allowed to see outside. लेकिन नूहा को बाहर देखने की परवानगी नहीं दी गई थी। We Christian, we cry for the dying world. हम मसीही लोग दूसरे संसार के दूसरे लोगों के लिए हम रोते रहते हैं। We cry seeing their death. हम मृत्यु देखकर रोते हैं। We want to save them, but they don't listen. हम उनको बचाना चाहते हैं लेकिन वो हमारी नहीं सुनते। And God is going to pour His angerness and show the judgment. जब परमेश्वर अपना क्रोध उंडेलेगा और अपना न्याय दिखाएगा, The people of God will be in chamber, in the room. तब परमेश्वर के लोग एक कोठारी में होंगे। Revelation 12 and verse 13. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 13वां वचन। When the dragon saw that he was thrown down to the earth, और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, this demon, this Satan started persecuting the woman who had brought forth the male child. तो ये शैतान ने उस स्त्री को जो बेटा जनी थी उसको सताया। Verse 14. 14वां वचन। But the woman was given 2 wings of great और उस eagle to fly from the presence of this serpent. और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में पहुंच जाए। So John was looking some future. तो यूहन्ना कुछ भविष्य देख रहा था। Verse 6. 6वां वचन। But the woman flied into the wilderness where there is place prepared already. God has prepared for this Israel. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 6वां वचन। वो स्त्री जंगल में भाग गई जहाँ पहले से ही परमेश्वर ने उसके लिए जगह तैयार रखी थी। To और tend ये her. इज़राइल है। To tend that, to be saved, and God is going to provide them for 1260 days. कि वहाँ वो रहे और परमेश्वर उनकी सुरक्षा करे और वहाँ 1260 दिन तक उसे पाला जाए। She is going to nurture for a time, the time and time, for 3.5 another year. She is going to be nourished. और उसे वहाँ 3.5 साल तक उसका पालन किया जाएगा। And Satan is going to send his army out of his mouth. और शैतान अपने मुंह से अपनी सेना को छोड़ेगा। This is written in verse 17. और ये बात 17वें वचन में लिखी गई है। But God is going to help the people of God. लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को मदद करेगा। And this dragon went out to make war with the rest of this lady, the woman's child, remaining child. और ये अजगर उसकी वो औरत के शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे उनके साथ युद्ध करने गया। Remaining child. उन औरत के जो बचे हुए संतान थे उनके साथ युद्ध करने गया। Another child, male child, was taken up in heaven. दूसरा जो नर बालक था उसे स्वर्ग में उठा लिया गया But the था। remaining child, लेकिन जो उसका संतान यहाँ जो बचा था, and Satan will fight against them and kill them. और शैतान उनके सामने लड़ेगा और उनको मार डालेगा। Till death, they are not going to love themselves, this saint. और ये संत अपने मृत्यु आने तक अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे। This saint will overcome with the blood of lamb and with the word of their testimony. और ये संत मेमने के लहू से और अपने गवाही के वचन से जीत जाएंगे। They are not going to bow down in any case. कोई भी परिस्थिति में वो झुकेंगे नहीं। And so that how they will overcome the Satan. और इस तरह से वो शैतान पर जय पाएंगे। Revelation 12 and 11. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 11वां वचन। They are going to overcome Satan वो शैतान पर विजय पाएंगे by not loving their own self.
वो अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे, अपने आप को मृत्यु तक दे देंगे। ऐसा करके वो शैतान पर विजय पाएंगे। They didn't love their lives, उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना and they died. और वो मृत्यु मर गए। So the remaining child of the lady, the woman, will die. तो औरत का जो बचा हुआ संतान है वो भी मरेंगे। Revelation 13 and verse 10. प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 10वां वचन। He that leads into captivity shall go into captivities. जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा। So as it is written for the saint, they are going by their ways. तो संतों के लिए जैसे लिखा गया था उस रास्ते में वो जाते हैं। When God had said that, as Paul said that I am going to die. जैसे पौलुस ने कहा कि मैं मरने जा रहा हूँ। So the remaining saint at the persecution time, तो सताव के समय में जो बचे हुए संत होंगे, the Israel people only, केवल इजराइल के लोग जो है, the left children of the woman, औरत के जो बचे हुए संतान है, जो केवल इजराइल के संतान है, they know that I am born to die by sword, I will die by that way. वो जानते हैं कि तलवार से ही मेरा मृत्यु आएगा और इस तरह से हम मरने वाले हैं, वो जानते हैं। They know that I will be put in captivities. और वो जानते हैं कि मैं कैद खाने में जाऊंगा। And this is their faith, and they will die like that. और ये उनका विश्वास है और उस तरह से वो मरेंगे। And all this martyred soul will be in heaven. और ये शहीद हुए सब प्राण, सब आत्मा स्वर्ग में आएंगे। Revelation 6 and 8 and 9 and 10, you can read it. प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 8वां वचन 9वां वचन आप पढ़ सकते हो। Who want to study more? जो ज्यादा अभ्यास करना चाहते हैं वो ये पढ़ सकते हैं। Revelation 12 and 6, listen. प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 12वां वचन सुनो। 12वां अध्याय 6वां वचन। 12 and 6. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 6वां वचन। The woman gave birth to son, a male child. औरत ने, वो स्त्री ने एक नर बालक को जन्म दिया। Who is destined to rule? This boy is going to rule. कि जो बच्चा अधिकार चलाने वाला था, राज करने वाला था। All the nation, over all the nation with rod. और वो अपने दंड से सारे राज्यों पर, सारे देशों पर अधिकार कर चलाएगा। And child was once caught up to heaven to God. और वो संतान को एक बार स्वर्ग में परमेश्वर के पास उठा लिया गया। So these 1,44,000, they are not going to see death. तो ये 1,44,000 मृत्यु को नहीं देखेंगे। At the Elijah time, एलिया के समय में he cried that Lord save me from this rebellious woman, false prophets. तब उसने चिल्लाकर रोकर कहा कि प्रभु तू मुझे ये दंगा करने वाली औरत से, प्रभु Isabel. जी इजबेल से तू मुझे बचा। In Roman 11 and 3 says, रोमियो का पत्र 11वां अध्याय 3 वचन कहता है, this Elijah said, Lord, this woman had killed your prophets. ये एलिया ने कहा कि प्रभु ये औरत ने तेरे भविष्यवक्ताओं को मार डाला है। And they have dug down your altars. और तेरी वेदियों को ढा दिया है। And I alone am left, and they are seeking my life too. और केवल मैं ही बचा हूँ और मेरे प्राणों को भी वो ढूंढ रहे हैं। Verse 14. 14वां वचन। But what the divine response, what Bible says, what the word said to him. लेकिन एलिया को परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? बाइबल क्या उसको पवित्र जवाब क्या देता है? God, the Spirit spoke with him. आत्मा उसके साथ क्या बोला? What did Elijah heard? एलिया ने क्या सुना? What response God gave him? परमेश्वर ने उसे क्या जवाब दिया? Elijah, एलिया, I have kept for myself 7,000 men who have never bow and kneel to Baal. रोमियो उसका 11वां अध्याय 4वां वचन। Roman 11 and verse 44. परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला कि मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। 11 and verse 4. रोमियो का पत्र 11वां अध्याय 4वां वचन। God said, I have kept people. They are not dead. परमेश्वर ने कहा कि ऐसे लोग हैं जिनको मैंने रखा है जो मरे हुए नहीं है। Don't think all prophets have died. ऐसा मत सोचो कि सारे भविष्यवक्ता मर गए हैं। I have left 7,000 whom these people, the destroyer, they don't know.
मैंने 7,000 पुरुषों को बचा के रखा है जिसको ये विनाशक नहीं जानता। So the four angels are holding this four wind to blow. तो ये 4 दूत 4 हवा को थामे हुए रखे हैं Until they seal the 1,44,000 are going to preach the world. जब तक जो 1,44,000 आने वाले हैं, प्रचार करने वाले हैं, उनके सर पर मोहर ना लगा दे तब तक। Revelation 14 verse 1. प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय पहला वचन। John said, I look and see a lamb stood on the mountain Sion. फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है And with him 1,44,000. और उसके साथ 1,44,000 जन मैंने देखे And upon their forehead there was 5 our father's name written. जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। Verse 4. चौथा वचन। These are people who were not defiled with woman, for they are virgins. ये वे लोग हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर वो कुंवारे हैं। They are those people who are following the Lamb and they are going with them. With him. ये वे ही है वो कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे जाते हैं। They were redeemed. They were redeemed to be firstborn of God. ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। Among the men, they are the pure first fruit of Christ. मनुष्यों में से वही मसीहा के पहले फल है जो शुद्ध फल है। Verse 5. 5वां वचन। And in their mouth was found no guilt. और उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला For था they are without fault before the throne of God. क्योंकि वे निर्दोष है परमेश्वर के सिंहासन के सामने। They didn't die. वो नहीं मरे। There are people who don't die when God is going to come. जब परमेश्वर आने वाला है तब भी ऐसे लोग होंगे जो मरेंगे नहीं, But they are going to be raptured. लेकिन उनको उठा लिया जाएगा। 1 Thessalonians 4 and 17. पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 17वां वचन। We who are alive will and the remaining will be caught up. Who are alive will be caught up. हम जो जीवित है वो ऊंचे ऊपर उठा लिए जाएंगे। So don't think that death is natural. तो ऐसा मत सोचो कि मृत्यु तो कुदरती है। Don't think that everyone have to die. और सबको मरना है ऐसा मत सोचो। When Christ is going to come, जब मसीहा आएगा they who are alive, they will not die, but they will go up with Lord. जो जीवित होंगे वो मरने वाले नहीं, लेकिन वो प्रभु के साथ ऊपर उठ जाएंगे। So there are people who are going to just transform or trans in Christ form. तो ऐसे भी लोग होंगे कि जो केवल मसीहा के रूप में उसके जैसे बदल जाएंगे। In twinkle of eye, they will be transformed. आपके पलक झपकते ही वो रूपांतरित हो जाएंगे। So there are people who are not going to see that. तो ऐसे लोग भी हैं जो मृत्यु को नहीं देखेंगे। They are just going to be lifted with Christ. उन्हें केवल मसीहा के साथ ऊपर उठा लिया जाएगा। So that destroyer is coming. तो ये विनाशक आ रहा है And Lord is also coming. और प्रभु भी आ रहा है। And Lord is watching that this destroyer don't destroy the chosen people. और प्रभु देख रहा है कि ये विनाशक प्रभु के लोगों को नाश ना करे। There are troubles in the world, Jesus said, यीशु ने कहा इस जगत में तुम्हें संकट है, but I have won the world. लेकिन मैंने जगत को जीता है। There are temptation in this world, ये दुनिया में परीक्षाएं हैं and there are many opposition in this world. और ये दुनिया में संसार में बहुत सारा विरोध है। But Bible says, लेकिन बाइबल कहता है God will not allow much that you cannot bear. आप सह नहीं पाओ उससे ज्यादा परमेश्वर आपके ऊपर कुछ नहीं भेजेगा। If you are chosen यदि आप चुने हुए हो and you are sealed with Holy Spirit, और आप पवित्र आत्मा से मुहर लगे हुए हो, then you will not see the greatest thing that man cannot bear. तो फिर मनुष्य जो सह नहीं सकता ऐसी कोई भी बात आप नहीं देखोगे। But you will be escaped if you just pray once. लेकिन यदि आप एक ही बार प्रार्थना कर लो तो भी आप उसमें से छूट जाओगे। If you think it is too much and if you shout at the moment, you will be saved.
यदि आप सोचो कि ये बहुत हो गया, नहीं सह सकता, और यदि आप चिल्लाओ तो उसी समय आपको छुड़ा दिया जाएगा। You will be saved because you belong to Christ. आपको बचाया जाएगा क्योंकि आप मसीहा के हो। People are afraid, but Christian, the sealed one, they remain alive. लोग डरे हुए हैं, लेकिन जो मसीह है, जिनके ऊपर छाप लगी हुई है, वो जीवित रहेंगे, वो डरेंगे नहीं। Praise God. परमेश्वर का महिमा God bless you हो। all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। Until the Antichrist is not been appeared. जब तक ख्रिस्त विरोधी प्रकट नहीं Until. हुआ, जब तक ख्रिस्त विरोधी प्रकट ना हो, Father, we thank you. पिता, हम ख्रिस्त विरोधी प्रकट नहीं हुआ है तब तक आइए प्रभु की स्तुति करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते Father, हैं। we thank you पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं for sending Jesus Christ. यीशु मसीह को भेजने के लिए, We thank you for all the grace. और सारी कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for your holding the wind that are going to destroy the world. और दुनिया का विनाश करने के लिए जो हवा बहने वाली है, उसे आपने रोक के रखा है। आपका धन्यवाद। You are holding and stopping the destroyer. We thank you. और आप वो विनाशक को रोक के रखे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। You are giving us time that we be sealed by Holy Spirit, आप हमें समय दे रहे हो कि पवित्र आत्मा से हमारे ऊपर छाप लग जाए, so that we can come to you. इसीलिए कि हम आपके पास आ जाए। And we know, Lord, when you will appear, who are living will be raptured. और हम जानते हैं कि प्रभु जब आप प्रकट होंगे, तब आपके जो लोग जीवित होंगे वो ऊपर उठा लिए जाएंगे। And who are died and have not loved them their lives, और जो मर गए हैं और अपने जीवन को जिन्होंने प्रेम नहीं किया है, they are going to be raised once again. फिर से वो जीवित हो जाएंगे। But there is great hour is going to come upon the world and you are going to save us. We thank you for that. और संसार पर बहुत ही बड़ी आपत्ति का समय आने वाला है, लेकिन आप हमें बचाने वाले हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for your word. आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद। Father, I pray in Jesus' name. पिता, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, Let each one come to the truth. हर एक व्यक्ति सच्चाई के पास आए, And never think that they are Israel people. और कभी ऐसा ना सोचे कि वो इजराइल के लोग हैं, Never think that they are the chosen 1,44,000. और ये लोग कभी ना सोचे कि वो 1,44,000 चुने हुए लोग हैं, ऐसे ये है, ऐसा ना सोचे। Till you have given us time, Lord, before you choose Israel. आप इजराइल के लोगों को चुनो, उससे पहले प्रभु आपने हमें समय दिया है। And we are Gentile people. और हम अन्य जाति के लोग हैं, And we belong to you. और हम आपके हैं। Father, I pray for each one who are watching and who are joined with the church. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए कि जो देख रहे हैं और कलीसिया में जुड़ते हैं, Bless them with Holy Spirit. उनको पवित्र आत्मा से आशीष दो, Seal them with Holy Spirit. और उनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगाओ। Let they know that we have to make him the owner of the house. और वो लोग ये जान ले कि हमें पवित्र आत्मा को हमारे शरीर का मालिक बना देना है, उसे ही मालिक गिनना है। Holy Spirit, if we have grieved you, we are sorry. पवित्र आत्मा, यदि हमने आपको दुख पहुंचाया है तो हम माफी चाहते हैं। If we have take you as guest, we are sorry. यदि हमने आपको मेहमान समझ कर रखा है तो हम माफी चाहते हैं। You are the owner of the house. आप ये घर के मालिक हो पवित्र आत्मा। If you are not with us, we cannot prove that we are marked by God. यदि पवित्र आत्मा आप हमारे साथ नहीं, तो हम परमेश्वर से हमें छाप मिली है, ऐसी साबिती हम नहीं दे सकते। Holy Spirit, bless each one. पवित्र आत्मा हर एक को आशीष दो। Give mercy, give them mercy in Jesus' name. उनके ऊपर यीशु के नाम में दया करो। Each one understand this message हर एक व्यक्ति ये संदेश को समझे and spread it in the world. और ये संदेश को पूरी दुनिया में फैलाए। And the people who receive the truth receive the Holy Spirit. और जो लोग ये सच्चाई का स्वीकार करें, वो सब पवित्र आत्मा पाए And be saved from the hour that is going to come. और जो आपत्ति समय आने वाला है, उससे वो सब लोग बच जाए। And the destroyer pass over from the chosen people.
और विनाशक पसंद किए हुए लोगों को छोड़कर आगे निकल जाए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Let's pray together. What Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, God is thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो, As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है, thy is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name, यीशु के नाम में we confess. हम कबूल करते हैं। आमेन। आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Bless God. परमेश्वर का महिमा हो। आमेन।